नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं परम तत्वम रूप आत्म तत्वम भगवत तत्वम की पहचान कैसे करें। आज हम इसी विषय पर चर्चा और देखेंगे। दोस्तों, मेरे चैनल में अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ऑल पर दबा दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। परम तत्वम रूप आत्म तत्वम शब्द रूप गॉड अल इल्म रूप परमात्मा परमेश्वर खुदा गॉड भगवान को साधारण वस्तु या बात नहीं है जिसे जो चाहे वही बात दिया कराया जाएगा। जो चाहे वह परमात्मा को जिस प्रकार मान ले, यह बात बिल्कुल ही गलत है। यह वह गहन से गहन तथा सूक्ष्म से अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म विषय है, जो एकमात्र परमात्मा के रूप आत्मतत्वम शब्द रूप परम ब्रह्म परमात्मा के लिए ही सुरक्षित होता है। चाहे वह कोई भी देवी देवता या ऋषि महर्षि हो, योगी यति हो, चाहे जो कोई भी परम तत्वम की जानकारी किसी भी को नहीं होती रहती है। इसका कारण यह है कि परम तत्वम रूपी आत्म तत्वम शब्द रूप भगवत तत्वम सदा सर्वदा परम आकाश रूप परम धाम में ही रहता है, जहाँ पर कोई भी को तब तक पहुँच ही नहीं सकता जब तक कि यह परम तत्वम परम धाम से भूमंडल पर अवतरित होकर तत्व ज्ञान सत्य ज्ञान द्वारा परम जिज्ञासु वे परम श्रद्धालु अपने समर्पित शरणागत अनन्य भक्तों को अपना तत्व परम तत्वम रूप आत्मतत्वम गॉड इल्म को जना दिखा बातचीत कराते हुए उसे संपूर्ण परिचय पहचान नहीं करा देता। यह परम तत्व भूमंडल पर हो रहते ही नहीं, जिससे कि कोई उसे जान पाए। जड़वादी धारणा वाले वे आत्मावादी धारणा वाले की जड़ मूर्ता भ्रम वे अहंकारी मिथ्यावान अभिमान आदि था कि दोनों वर्गों ने ही परम तत्व रूपी परमात्मा को प्रत्यक्ष भूत प्राणियों के हृदय वे कण कण में झूठे ही घोषित करा रहे हैं। जो परमात्मा वे धर्म के प्रति घोर अज्ञान अन्याय वे जनमानस के साथ भ्रम भटकाव का प्रचार धोखाधड़ी ही किया जा रहा है। असलियत तो यह है कि जिस परम धाम में परम ब्रह्म परमात्मा रहते हैं, वहाँ कोई पहुँच ही नहीं पाता, और जो कोई भी पहुँच पाता है वह उसकी विशेष कृपा पात्र बनकर ही पहुँच पाता है। वहाँ कोई भी वहाँ से वापस लौट कर ही नहीं आता। फिर उस परमात्मा को बिना उसके अवतार का कौन जान पाएगा या वह कौन देख पाएगा, अर्थात कोई भी नहीं। जब बतलाएगा तो वही परमात्मा ही बतलाएगा, अर्थात परम तत्वम रूपात्म शब्द रूपी परम ब्रह्म परमात्मा को जानना देखना ही बातचीत करते हुए तत्व ज्ञान द्वारा पहचान कराने वाला ही खुदा गॉड परमात्मा की रूपी परम ब्रह्म अवतारी वाली शरीर ही होती है। भूमंडल पर जब जब दुष्ट दुराचार अत्याचार के साथ साथ जब प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारी तथा जड़वादी धारणा वाले अहंकारी दुष्टता घोषखोरी भ्रष्टाचार वे अत्याचार करना शुरू कर देते हैं, जिससे जनमानस में त्राही त्राही की आवाज़ गूंजने लगती है। जनमानस का जीवन असुरक्षित अव्यवस्थित
वे सज्जन पुरुष चारों तरफ ही मसला एवं कुचला जाते हैं। धर्म का अस्तित्व वे परमात्मा का विश्वसनीयता ही पूर्णतः समाप्त हो जाती है या होने लगती है। साथ ही सामान्य के से लेकर सिद्ध पतनमुखी सोहम वाले योगी साधक महात्मा द्वारा मिथ्याभिमानवश वे स्वयं को अवतारी एवं तत्वज्ञानी सद्गुरु वे भगवान बनने लगते हैं। अहंकारियों की जब अहंकार को ही जाती है तब परम धाम का वासी परम तत्वम रूप आत्मतत्वम शब्द रूप भगवत तत्वम परम ब्रह्म परमात्मा की किसी मानव शरीर के माध्यम से प्रकट या अवतार होता है और उसी शरीर के द्वारा परम जिज्ञासु वे परम श्रद्धालु अनन्य भक्त सेवकों को परमात्मा प्रेषित एवं पूर्ण समर्पित शरणागत लोगों को तो वे तत्वज्ञान एवं सत्य ज्ञान द्वारा भक्ति सेवा प्रेम पाप मुक्त मुक्ति अमरता परम शांति परम पद परम आनंद परम धाम में स्थान देता है तथा दुष्टों और भ्रष्टाचारियों अत्याचारियों का सुधार अन्याय संहार वे कराता है और सत्पुरुषों का राज्य स्थापित कराकर पूर्णतः शांतिमय आनंदमय स्थिति परिस्थिति यानी अमन चैन का स्थापित कर परिसर पूरा भूमंडल समाज स्थापित करता है। तब भगवत प्रेमी बंधुओं से यह बात देखें कि परम तत्व खुदा गॉड भगवान शरीर नहीं होता है बल्कि वे सर्वसत्ता शक्ति है जिसे हम परम शांति ढंग से तत्वज्ञान के द्वारा ही जान देख बातचीत करते हुए पहचान कर सकते हैं। अन्य किसी भी यहाँ तक योग साधना अध्यात्म द्वारा भी नहीं, क्योंकि ये सब तो तत्वज्ञान के आंशिक जानकारी मात्र ही है। परमेश्वर को जानना देखना है तो वे सिर्फ तत्व ज्ञान से ही जाना देखा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपने सुना कि परम तत्व जो भगवान परम ब्रह्म है वह शरीर नहीं होता। वह जब धरती पर अत्याचार अनाचार और दुष्ट का बहुत ज़्यादा बोलबाला हो जाता है तो इस समय की स्थिति भ्रष्टाचार और चारों तरफ त्राही होने शुरू हो चुकी है। हाँ, कल्कि भगवान का अवतार होने के बावजूद भी यह सब कुछ खत्म इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि प्रशासन राज्य है, राजतंत्र है, इस प्रजातंत्र है। उसके बाद राजतंत्र की बात होती तो यह कब का ही हो चुका होता। परंतु आज धरती पर जितने भी अधिकारी कर्मचारी एवं पुलिस से लेकर सभी के सभी भ्रष्ट एवं आसुरी प्रवृत्ति से युक्त हैं। इन्हीं के द्वारा विनाश होना शुरू होगा और चारों तरफ त्राही होना शुरू होगा। अब अपनी माता प्रकृति आदि शक्ति माँ अपने रूप को धारण कर अपने पावर को द्वारा धरती पर विनाश करना शुरू कर चुकी हैं। यह पहला लक्षण है कि भगवान कल्कि का कार्य आरंभ हो चुका है। इस धरती का विनाश बहुत ही नज़दीक पहुंच चुका है। तो दोस्तों आप सब इस वीडियो के बाद ज्ञान से ही आगे भी वीडियो आती रहेंगी। अब हम आगे बात करेंगे सोहम एवं हंसो पतनमुखी एवं ऊर्ध्वमुखी के बारे में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर दबा दें और एक लाइक जरूर करें।